आपका भाई आफ्ताब हुसैन और आम साफ़ी अपने प्रोड्यूसर आरसी के साथ आपसे मुखातिब है, क्योंकि मेरे चैनल का नाम भी आम साफ़ी है और मैं आम जो है मसाइल को उजागर करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी की किरदार कशी की जाए, बल्कि हक़ाइक़ के मुनाफी जो चीज़ होती है उसको हम उजागर भी करते हैं और उसके सामने भी लाते हैं। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जो आम तौर पर हमारे साफ़ी बिरादरी के ख़ास तौर पर कोई भी प्रोग्राम होते हैं तो ये शख्सियत जो है आपको हर जगह नज़र आती है। और बड़ी सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ दिन कबल जो इफ्तिखार जो हमारे सीनियर साफ़ी हैं वो शदीद अलील थे। कुछ हमारे कराची प्रेस क्लब के दोस्त भी वहाँ पे गए, कई हमारे रहनुमा गए वहाँ पे। लेकिन खुशाइन बात है कि जो हमारे इम्तियाज़ बुखारी साहब हैं ये वहाँ पर ना सिर्फ पहुँचे हैं, बल्कि उनकी फिर मुँह पर तारीफ़ हो जाएगी। मैं वो उससे वैसी जो तारीफ़ से अवॉइड करता हूँ, लेकिन जो बात हक़ की होती है वो लाज़मी लाता हूँ। इसके साथ साथ कई ऐसे साफ़ी हैं जिनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बग़ैर ये उनकी मदद भी करते हैं। लेकिन चूँकि मैंने भी एक दो बार मुझे कुछ मिसगाइड किया गया था और मैंने भी कुछ चीज़ें जो है वो अपने सोशल मीडिया पे लाया था, लेकिन जब मैं इनसे मिला तो मुझे वो चीज़ें कि जो इनके हवाले से थी उसका बिल्कुल बरक्स नज़र आया और ये कुछ इनको मैंने अलग ही पाया। आज इनसे कुछ बातें करेंगे, कुछ खरी, कुछ सच्ची, कुछ पक्की। उम्मीद है आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आएगा। बुखारी साहब, अल्लाह ताला ने आपको नवाजा हुआ है, आप तामीराती सनत से भी मुस्तहिक़ हैं, आबाद के भी आप मेंबर हैं जी जी, आप समाजी कारकुन भी हैं जी, आप साफ़ी बिरादरी में भी घुल मिल जाते हैं, ऐसे घुल मिल जाते हैं कि हर जगह मौजूद होते हैं। जी, और ये भी मैंने नोट किया कैसे नफ्स को मजरूह किए बगैर उनकी जो है मुख्तलिफ मौके पर उनकी मदद भी करते हैं जो वाकई में हक़दार हैं। जी। कुछ तो साफ़ी होता है ना, खाली वो एक लिफाफे वाले के आगे पहुँच जी, गए। जी। तो कैसा, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी गुजरी है खासकर साफ़ी बिरादरी के साथ, तो साफ़ी बिरादरी को अपने आप हम उनकी मतलब क्या वजह क्या है, इतनी मोहब्बत क्यों, आपको हमदर्दी क्यों साफ़ियों से खासकर? आफ्ताब भाई, पहले तो आपका शुक्रिया। आपके चैनल का मैं व्लॉग देखता रहता हूँ, आपका माशाल्लाह से आपकी भी एक्टिविटीज़ बहुत है और हक़ सच बात करते हैं। सबसे बड़ी ये आपकी खूबी है माशाल्लाह से, आप जैसे चंद लोग मौजूद हैं अच्छे लोग। मैं तकरीबन 28 साल से मैं वाबस्ता हूँ सहाफ़ियों से और पाकिस्तान फ़िल्म टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन पैटर्न चीफ की हैसियत से। वसी कुरैशी साहब हमारे दोस्त, मेरे भाई प्यारे, और अतर जावेसूरी, परवेज़ बदर, ये हमारे बुनियादी दोस्तों में से है। हाफिज़ अंसारी बहुत बड़ा नाम है, अच्छे लोग हैं। और उसके बाद में गुज़िश्ता 2022 से मुझे ACJ वीडियो जर्नलिस्ट एसोसिएशन पैटर्न चीफ हूँ मैं। हाँ, ऑफिशियल जो उन्होंने लेटर दिया है, वक्त आने में आपको दिखा भी सकता हूँ, बता रहा हूँ। और जिसमें फारूक भाई थे, AD चैनल्स के लोग हैं, सदीक सिगार हैं, अली जान। हाँ, इसी तरह से तो उन्होंने मुझे एज ए पैटर्न चीफ का एक लेटर दिया, उनके हिसाब में गाय बगाए में तकलीफ करता हूँ। इसी दरमियान में CRA है, क्राइम रिपोर्टर, इनके लिए भी मैंने इनकी खुशियों में शामिल हुआ या किया कि एक इलेक्शन जीते, बल्दियात के अभी इलेक्शन हुए, उसमें मुबारकबाद दी हमने। तो मैं हर जगह शाना बशाना में साफ़ियों के बीच हूँ। मगर मुझसे आप पूछे 28 साल में सख्त तरीन तजर्बा मुझे गुज़िश्ता 6 माह के दरमियान में हुआ है। अच्छा। हाँ जी जी बिल्कुल। और बस मैं यहाँ हमारे यहाँ सहाफ़त के नाम पे लोग बहुत ज़्यादा काली भेड़ें मौजूद हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि अच्छे लोग चंद लोग हैं और बुरे लोग भी हैं। जो अखबार में थे बड़े इदारे में, वो अखबार छोड़ने के बाद भी ठीक है वो काम कर रहे हैं जो कहते हैं हम लाइन, वो जो थ्रेड आती है इस टाइप की, हम कहते हैं भत्ता, इस चक्करों में भी मौजूद हैं लोग। अब मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आपने खुद ही कहा है कि हम मजरूह किए हुए किसी इज़्ज़त नफ्स को मैं अंदरूनी खाने करता हूँ। अभी आप एक इशू आया है आपका, इफ्तिखार मिर्ज़ा बेग, वो बीमार थे, तो मैं उनके घर पे गुज़िश्ता रमज़ान में गया, देर से गया, उनके घर वालों से मैंने फैमिली से माफ़ी मांगी। उसके बाद में पता चला हॉस्पिटल 2 मरतबे जा चुका हूँ, 3 मरतबे देखने गया। और जब मैं गया हूँ सहाफ़ी को भी नहीं पूछता, मतलब होगा तो पूछेगा। तो उसमें मैंने ये देखा, मेरे जाने से मैंने महसूस किया तो लोगों ने बड़ी हमदर्दी का इजहार किया और वो लोग वहाँ मिलने गए। तो अच्छे लोग हैं और जो मरहूम अल्लाह पाक उनके लिए दुआ करें कि जल्द से जल्द सेहत याब करें। हाँ, सेहत याब करें। वो खरा आदमी है, जो बिस्तर पे लेटा हुआ है वो खरा इंसान है और खरे इंसान को लोग पूछते नहीं है। बात तो तल्ख होती है। जो लीडरशिप है जो अब एक विरासती लीडर है, हर साहब जिंदगी में घुसे हुए हैं, उन्हें लीडर ही बनना है। सर मैं अभी अब आप मुझसे पूछते हैं कि कैसा पाया, तो ये 2 प्लेटफॉर्म से तो मैं काम कर रहा हूँ। CRA में बहुत अच्छे सीनियर लोग हैं माशाल्लाह, सब दोस्त हैं, तो मैं जुड़ा। मगर सख्त तरीन तजर्बा ये हुआ कि मैं बिजनेसमैन हूँ और मेरा ताल्लुक प्रॉपर्टी का काम से है और कुछ सोसाइटियों के भी काम पे है।
तो अभी गुज़िश्ता दिनों हमने कुछ सोसाइटियों के अंदर प्लॉट्स के मामला थे, तो उसमें 5-4 लोग ऐसी काली भेड़ें हैं, वक्त आने पे मैं बताऊंगा कि जो इनको आप कह सकते हैं साफत, और जो चैनल के इदारे में या अखबार से ताल्लुक़ रखते हैं वो ब्लैक मेलर है। ठीक है, ठीक है। मेरी 4 माह से ज़िंदगी हराम की हुई है लोगों ने, वो सर बहुत ज़्यादा। और शायद आपने मेरे बारे में जो सुना था उसी पैटर्न पे आप भी चल रहे थे। जब मैंने आपसे मिलके हलफ का वास्ता दिया कि मैं ये कहता हूँ कि मैं कोई गलत काम करूँ या बुरा काम करूँ तो अल्लाह पाक मुझे मौत दे दे। मैं सैयद हूँ, तरफन सैयद हूँ, सुन्नी सैयद हूँ, ठीक है, ठीक है, सही है ना। मैं कोई ऐसा काम गलत करूँगा, मैं एज पर लॉ ऑफिशियल काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। और जो गलत लोग हैं उससे सख्त तरीके से, बहुत साफ़ी हल्का अबाब में गलत तासुर मेरे लिए मेरे जहन में जा गया और वक्त आने पे। अच्छा चलो ठीक है, नाम तो अब हम भी जानते हैं कि काली भेड़ें तो खैर हमारे में बड़ा सा। अच्छा सर ये बात एक और वाक़या सुनिए, बड़ा इंटरेस्टेड। आप अभी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं। इनमें ऐसे लोग हैं कि मेरे पास प्रूफ है, मैं इदारे में नहीं गया FIA में, जाऊँगा तो आगे तक जाऊँगा और हम आबाद को भी इन्वॉल्व करेंगे। अब आबाद से भी है कि भत्ताखोरी, यहाँ एक चंद सहाफ़ी शक नहीं है, यकीन है। ईरान से सहाफ़ी फ़ोन करवाता है ईरान के नंबर से और कहता है मेरे बारे में खुराफात, फजूल की खुराफात की जाती है जो मुझ पर फिट नहीं होती है, सही है। और उसके दूसरे दिन वही सहाफ़ी मुझे फ़ोन करके कहता है कि अरे बुखारी साहब आपकी कौन है दुश्मन आपका, आप देखिए। अच्छा, तो ये देखिए, अच्छा ये वाक़या पेश आया, बिल्कुल सेम यही चीज़ मेरे साथ हुई है, बिल्कुल सेम चीज़। अच्छा मज़े की बात है, मैं FIA में भी गया, साइबर क्राइम में गया। अच्छा मैं पूरा उस मामले को पहुंच गया था कि ये कहानी कहाँ से चली है, किसने मेरे कंट्रोल में इसको जो है वो भेजी है, किसने कहाँ चलाई। लेकिन वो समझ आता कि मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा होशियार हूँ, मतलब वो बेवकूफ़ है। अच्छा पर मुझसे पूछ भी रहे हैं भाई साहब, वो एज के उस हिस्से में है, उस हिस्से में है, वो समझते हैं मैं बहुत होशियार हूँ। अकल शहूर एक लिमिट होती है, जो सठियाने की उम्र में है। अल्लाह तो हम तो दुआ ही कर सकते हैं, हम बल्कि मैं भी आप भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला उनको जो है नेक हिदायत दे, ब्लैक मेलिंग का रास्ता बंद करे। अच्छा ब्लैक मेलिंग तो छोड़िए, वो जब जाता है 4 आदमियों के नजरों में हमें खराब करने के लिए, जैसे आपको मिसगाइड किया, तो वो उसका हिस्सा बन रहा है, ये गलत है। वो अपनी जात पे तो करे, वो 4 आदमी को, जो 4 अच्छे लोग हैं उनको उसका रहा है, गाय बगाए। आप बताओ, मैं अभी तो हमें लोगों से बदलता बुखारी साहब वहाँ ये मीटिंग हो रही थी, वहाँ आपका तस्करा चल रहा था, अच्छा तो फला ये चल रहा था, ये मीटिंगें जारी है। और इंशाल्लाह हम इज्जत हक का दावा भी बनता है, जिस दिन साबित कर देंगे हम कि हम सही हैं और ये काली भेड़ें सही नहीं है। इदारे देखें कि जिन इदारों में, बड़े इदारों में जॉब है सर, और कुछ तो इदारे से हट चुके हैं, तो हर तरह के लोग मौजूद हैं। मैंने तो नोट किया कि आपकी माशाल्लाह बड़ी नामवर बड़े साथियों से दोस्तियां बन रही हैं, बड़े नाम भी। तो ये अचानक ये क्या हो गया कि मतलब जो है वो सर पैसा बड़ी बुरी चीज़ है। हसद भी शामिल है इसमें। और मैं तो बहुत मजबूत हूँ सर। जो साजिश हुई है, 5 आदमियों को 4 आदमियों को टोला है और 4 अच्छे लोग हैं बेचारे, उनकी जद में आए हुए हैं। ठीक है, और वक्त आने पे मैं आफ्ताब भाई आपको तो आज आपके व्लॉग पे मैं बता रहा हूँ, वक्त आने पे उनको एक्सपोज करूँगा और प्रूफ के साथ करूँगा। मेरा आपसे एक शिकवा था, मैं आज भी करूँगा। देखिए मैंने ये कहा था कि आपकी दोस्ती है अपनी जगह पे, ठीक है, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा। और बल्कि आप इस बात को जब आपने गए हैं उसके बेग साहब के कमरे पे, तो आपकी इज़्ज़त मेरे दिल में बढ़ गई। जी जी। कि वर्किंग जर्नलिस्ट है, जो कैमरा मैन है, रिपोर्टर हैं, एक आम जो सड़क पे मौजूद हैं, वो उनमें और लीडरशिप में बड़ा फ़र्क होता है। लीडरशिप तो आपको कॉटन पहन के आगे रखने की वो। तो मैंने आपसे ये अर्ज़ की थी कि बुखारी साहब उनके लिए कुछ जो है ना वो अच्छा सोचें, तो आम रिपोर्टर के लिए, कैमरा मैन के लिए उनकी। और मेरे ख्याल में उस सवाल से आपने मतलब मैंने कहा है, मेरे लिए इस वक्त एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से ACJ है, ACJ का किसी एक नुमाइंदे से पूछिए, मुझसे कोई शिकायत है नहीं मिलेगी। ठीक है। CRA का है, आप मेम्बरान से पूछिए सर, खाली लीडरशिप से नहीं कि इम्तियाज़ बुखारी से कोई शिकायत है। ठीक है। इज्जत नफ्स को मजरूब किए हुए 28 साल से खिदमत है मेरी माशाल्लाह, और 4 आदमियों को टोला 6 आदमियों को ख़राब कर रहा है, इस वक्त ये कोई शिकायत है। मैं आपके वीडियो के जरिए बता रहा हूँ कि जो लोग सहाफ़ियों से कहते नहीं, अब पहले तो हम कहते थे पुलिस की दोस्ती भी अच्छी नहीं है, दुश्मनी भी अच्छी नहीं है। अब मैं कहने पे मजबूर हूँ कि सहाफ़ी की दोस्ती भी अच्छी नहीं है और दुश्मनी भी अच्छी नहीं है। तो इसको हम बैलेंस करना चाह रहे हैं और हो गया तो सही है, नहीं तो एक्सपोज करेंगे, आपके व्लॉग पे करेंगे। बुखारी साहब वैसे मेरे ख्याल में आप देखें जिस तरीके से आप बता रहे हैं, और आपने बताया भी है कि इज़्ज़त नफ्स को मजरूह की सबसे बड़ी बात है कि उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह की बगैर उनकी मदद करते हैं।
तो मेरे ख्याल में आप तो अगर ऐसा मैं आर्टिस्टों को भी करता हूँ। अच्छा, सर अभी जो शो हुआ है अपना रऊफ लाला शकील सिद्दीकी का, वहाँ ईद में गिफ्ट, और प्रेस क्लब के अंदर, ये बताने वाली नहीं बात, आप प्रेस क्लब के कोई भी एम्प्लॉई है 50 आदमी, इनसे पूछिए इम्तियाज बुखारी कैसा आदमी पाया आपने। ठीक है, ठीक है। अभी हमने आप घर में दिया है एसोसिएट मेंबर भी हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं 16 साल से हूँ, और इसका एहसान जो जाता है, एक ही आदमी है जिसको मैं पसंद करता हूँ दिल से, वो इम्तियाज खान फरान। मेरा मोहसिन है, मेरे लिए बहुत अच्छा, अच्छी बात, अच्छे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। फादिल जमाली है, और भी है, रिजवान भट्टी थे, अच्छे लोग बहुत मौजूद है। मैं इन प्रेस क्लब के अंदर मैं एसोसिएट हूँ, जो मेम्बरान हैं प्रेस क्लब में बैठ करके प्लानिंग करते हैं किसके लिए क्या करना है, वो चल रहा है। देखिए प्रेस क्लब में बैठ करके ये बातें हो रही है। बात है कि कराची प्रेस क्लब, देखें सबसे अच्छी बात यह कि आप गए, कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी हैं असलम खान, वो उसके बाद इफ्तार में मतलब वो गए इफ्तार बेच, मुझे बड़ी खुशी हुई, और ऐसे नफ्स को मजबूर की, मगर जो भी उनका वो हो सकता था किया, तो मुझे खुशी होती है। लेकिन बहरहाल ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इससे मैं इत्तेफाक करूँगा कि कुछ ऐसी काली बैलें तो हर जगह होती हैं, पुलिस में भी होती हैं, हर महकमे में होती हैं। तो मेरे ख्याल में आस्ता आस्ता जो है अल्लाह ताला, हम तो दुआ करेंगे, आप बुखारी सैयद हैं, दुआ करेंगे अल्लाह ताला उनको हदायत दे, हमें भी कहूँगा हदायत दे, और अगर नहीं देता तो फिर मेरे ख्याल में आप किसी के घर उजाड़ेंगे, किसी को बदनाम करेंगे, कोशिश करेंगे, सच है, झूठ है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने एक बात कही है कि मैं गलत हूँ तो अल्लाह पाक कल मौत दे दे मुझे, बिल्कुल हमें ऐसी सुबह नहीं चाहिए। मैं मेरी फर्जी कहानी बनाई थी, अजीब कहानी बना के, पता नहीं क्या, शायद आपसे ईरान वाला वाकया मैं आपको बताया ना, मेरे साथ बहुत हो चुका है, एक फर्जी वाकया, पूरी कहानी बना के, और खुद ही बंदा फोन कर रहा है जो कर रहा है, मैं उसको एक्सपोज करूंगा इंशाल्लाह आने वाले में। ये तो मेरा आपसे वादा रहा, और उसको बताऊंगा कि उसने सहाफत में क्या फायदा उठाया है और कहाँ कहाँ वो इन्वॉल्व है, उसका प्रूफ है मेरे पास। बहरहाल ये था, बुखारी साहब हमसे बातचीत कर रहे थे, और इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनको हदायत दे। बुखारी साहब एक बड़े मुखलिस तरीन शख्स हैं, और मैं भी इनके पास जब आया हूँ तो मुलाकात से पहले मेरे जहन में कुछ शक कुछ बात थे, लेकिन वो उस वक्त दूर हुए कि जब मैंने खुद उन्होंने मुझे बताया कि मैंने किस जगह कुछ ऐसे साफी की जरूरत की जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जब वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो कि मैं खुद वर्कर हूँ, मेरे प्रोड्यूसर रसी की जो है वो भी वर्कर जर्नलिस्ट है, मैं भी वर्कर जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं तो उनको सलाम पेश करता हूँ। और ये वाकई में जिस तरीके से कहा है, और बल्कि कर भी रहे हैं, तो बहरहाल जो इनका जो मसला है कि कुछ हमारे ऐसे दोस्त कि जो इनके हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैं तो अल्लाह ताला से ये दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उनको जो हिदायत दे, नेक हिदायत दे। हम यही कर सकते हैं। ये काम जो है कि साउथ अफ्रीका के नंबर से, ईरान के नंबर से किरदार कशी करना, ये मेरे ख्याल में ख़ानदानी लोगों को ज़ेब नहीं देता, और ना मतलब बुखारी साहब को मैं ये कहूँगा आप उनके खिलाफ कोई ऐसा ना करें कि कोई किरदार किसी का, लेकिन दुआ ज़रूर करें, दुआ करें। और अगर कोई वाकई में बहुत ज़्यादा पानी सर से ऊपर होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। मज़ीद भी आपके साथ जो है बुखारी साहब को अनकरीब जो है स्टूडियो बुलाएंगे, और इनसे कोई मज़ीद भी बातें सामने लाएंगे। आज तो ज़रा सर से हमारी इमरजेंसी मुलाकात हुई है, मज़ीद भी आपने मेरे ब्लॉग का इंतजार कीजिएगा। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।